नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट है 1973 जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में लागू है, उसके तहत हम एक एनजीओ का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। एनजीओ काफी सारे लोगों की इच्छा होती है, सपना होता है कि वो समाज कार्य करें, समाज के लोगों का भला करें। और आजकल और इसके क्षेत्र में एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू और काफी सारे प्रोफेशनल डिग्री भी होते हैं, जिसमें हम एक प्रोफेशनल समाज कार्य बन सकते हैं और प्रोफेशनल सोशल वर्कर बन सकते हैं, है ना। मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के लिए। सबसे पहले आपको एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। इस जनरल मीटिंग में आपके जितने भी सदस्य हैं, यानी जितने लोग भी इस संस्था को निर्माण करने में सहायक हैं या फिर जो शामिल होना चाहते हैं, उनको उनके साथ एक जनरल मीटिंग की जाएगी। इस जनरल मीटिंग में जो सबसे पहला पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, जिसका हमें जरूरत होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो होगा संस्था का नाम। आप संस्था का नाम जब रखें आपस में डिस्कस करके, तो कुछ इस तरह से रखें कि उसमें 2 से 3 नाम रखें, क्योंकि क्या होता है, अब हम जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं संस्था के नाम को, एनजीओ को, तो उस दौरान क्या होता है, अगर उस नाम से ऑलरेडी संस्था रजिस्टर्ड है तो फिर हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। तो हमें एक यूनिक नाम सोचना होगा। साथ ही साथ हमें, अगर हमारा जो नाम है, तो हमें कुछ ऐसे नाम सोचना होगा, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ यूथ संस्कार फाउंडेशन, है ना। तो इस पे अगर ये नाम से रजिस्टर्ड है तो हमें यूथ संस्कार सेवा समिति के नाम से मिल सकता है ना। यानी कुछ ना कुछ हमें उस नाम में ट्विस्ट करना होगा, जिससे वो नाम डिफरेंट हो सके। तो जो दूसरा हमारा स्टेप होता है कि हमारा जो एनजीओ है उसका कार्यालय कहाँ होगा, यानी उसका ऑफिस कहाँ पर होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करना होगा। इसका सबसे सरल तरीका ये होता है कि जो भी मेंबर हमारे साथ लिस्टेड है, यानी जो भी हमारे साथ मेंबर इस एनजीओ की प्रक्रिया में शामिल है, एनजीओ बनाने में शामिल है, हम किसी एक की रेसिडेंस को भी ऑफिस के तौर पे बना सकते हैं। या फिर अगर आप किसी रेंटल पर्पज से अगर कहीं पर ऑफिस लेना ले रहे हैं एनजीओ के लिए, तो आपको बकायदा उसका एक किरायानामा होना चाहिए, और साथ में उस जो मकान मालिक है उनका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है, वो आता है संस्था संस्था के कार्य क्षेत्र का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसमें हमें संस्था के कार्य क्षेत्र को डिफाइन करना होता है, कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है एनजीओ का, हम किस क्षेत्र में काम करेंगे। हम जिला स्तर पे काम करेंगे, हम संभाग स्तर पे काम करेंगे, कि हम पूरे राज्य में काम करेंगे। ये हमें सुनिश्चित करना होगा और वहाँ कार्य क्षेत्र में मेंशन करना होगा। फिर जो हमारा अगला स्टेप आता है, यानी जो चौथा पॉइंट है, वो हमारा उद्देश्य का होता है। उद्देश्य में हम उन सभी उद्देश्यों को शामिल करेंगे जिसको लेकर हम संस्था का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसे आप पर्यावरण के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं तो आप पर्यावरण के बारे में लिखिए। हाँ, अगर आप एनिमल के लिए काम करना चाहते हैं, आप शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर स्वरोजगार के लिए काम करना चाहते हैं, हालांकि ये आप सारे पॉइंट्स उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सारे पॉइंट्स आपके उद्देश्य में कवर होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सदस्य, कि आखिरकार जब हमने सदस्य और जो हमने कार्य क्षेत्र डिसाइड कर लिया, जैसे अगर हम लोग जिला स्तर के कार्य क्षेत्र अगर हम लोग जिला स्तर डालते हैं, तो हमारे जो सदस्य हैं वो हमारे पूरे जिले से होने चाहिए। अगर हमारे संभागीय स्तर से हैं, तो संभाग में जितने भी जिले आ रहे हैं उसमें कम से कम 3 जिले से हमारे लोग होना आवश्यक है। अगर इसी तरह से अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं, अगर हमने कार्य क्षेत्र राज्य स्तर डाला है, तो हमारे पूरे राज्य से, यानी जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण लूं, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 5 संभाग होते हैं, उसमें से आपको 3 संभाग से सदस्य होना आवश्यक होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो हमारे साक्ष्य का होता है। हमें एक ऐसे साक्षी या फिर एक ऐसे विटनेस की जरूरत होती है जो उन सभी सदस्यों को जानते हो, और उनका हमें आधार कार्ड और सारी चीजें लगती हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, 7th पॉइंट, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम लोग संस्था बनाने के बाद, हमारा जब संस्था रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके कार्य को मेंटेन करने के लिए, उसके कार्य को प्रबंध करने के लिए हमें एक प्रबंध कांडी बनाना होता है, यानी बोर्ड मेंबर या फिर मैनेजिंग कमिटी बनाना होता है। और उस मैनेजिंग कमिटी में जनरली अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, और अब बाकी मीडिया मीडिया से आप प्रभारी या फिर और भी अन्य पद दे सकते हैं। और उसके बारे में उनके कार्य, उनकी जवाबदारी, ये सारे हमको, इवन हमारा बैंक अकाउंट कहाँ पर होगा,
और किस तरह के बैंक में होगा, ये सारी चीजें, और हमारे जो सदस्य हैं वो किस टाइप के रहेंगे, उनसे कितना चार्जेस लेना है मंथली, हाँ उनका जो महीने का एक दान रहेगा वो क्या रहेगा, सारा चीज हमको एक नियमावली में पूरे फॉर्मेट में लिखना होता है। उसके बाद जो हमारा जो सबसे आखिरी पॉइंट आता है, ऑनलाइन इसको अपलोड करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे जितने भी मेंबर हैं उनका सभी का आधार कार्ड चाहिए रहता है। आधार कार्ड का जो फ्रंट का होता है उसमें नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, फिर जो उसके पीछे का आधार कार्ड का होता है उसमें एड्रेस लिखा होता है। तो ये दोनों तरफ, यानी आगे आधार कार्ड का आगे और पीछे हमें दोनों का फोटो चाहिए रहता है, क्लियर फोटो। उसके साथ जो भी पर्सन है हमारे मेंबर में सेलेक्टेड हुए हैं, उनका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहता है जिसमें उनका फेस क्लियर दिख रहा हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपके जो सदस्य हैं उसमें मिनिमम 7 लोगों का होना अनिवार्य है, और एक साक्षी का होना, है ना। उससे ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 होना चाहिए। उसके बिना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट, यानी आधार कार्ड, फोटो आता है, फिर डॉक्यूमेंट आप पेपर बनाते हैं, और ये सारा चीज उस हर पेपर में आपके नीचे में 3 सदस्यों को, जो 7 मेंबर रहते हैं उनमें 3 सदस्यों का सिग्नेचर होता है। फिर ज्ञापन में जो सबसे आखिरी पेज होता है उसमें सभी मेंबर का सिग्नेचर होता है, साक्षी का सिग्नेचर होता है। और फिर उसको आप स्कैन करते हैं, और स्कैन करके ऑनलाइन जो फर्म एंड सोसाइटी, छत्तीसगढ़ फर्म एंड सोसाइटी का जो वेबसाइट है उसमें जाकर आप अप्लाई करते हैं। और शासन के नियमानुसार 30 दिन के भीतर आपको आपका एनजीओ का सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकता है, और आप अपने एनजीओ के सफर को चालू कर सकते हैं, और एक समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। धन्यवाद।